बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम बहुत राहत में था। वजह थी कि संसद का सत्र का समापन हुआ, ना आका की कुर्सी गई, और हां, साग पर पट्टा नहीं लगा जो सवालों के एवज में लग सकता था। यही तो कहा गया कि 21 जुलाई से 13 अगस्त तक नजर नहीं आए अमित शाह, नजर नहीं आए मोदी जी। वो बाद में देख लिया जाएगा। कई मुद्दे हिंदू मुसलमान टाइप वंदे मातरम वाला मसला है, इस पर इस तरीके से मोड़ेंगे देश की जनता को, कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन यहां हालत हो गई है खराब। जिनको लग रहा था यह मुद्दा सिर्फ संसद सत्र तक, यानी मॉनसून सत्र तक सीमित रहने वाला है, उनके लिए बुरी, बेहद बुरी खबर आई। आज आपको सिर्फ यह दिखाने नहीं जा रहा कि कैसे इकोसिस्टम को 48 घंटे के अंदर एक और जबरदस्त झटका लगा, बल्कि कैसे बौखला और पूरी तरीके से पगला से गए हैं, वो दिखाने जा रहा हूं। बताया जा रहा है कि वंदे मातरम वाले मामले पर कांग्रेस फंस गई थी, इसलिए राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं। कर क्या रहे? कर वो रहे हैं जो वाकई इस देश की सरकार को, जनप्रतिनिधियों को या फिर बड़े बड़े अधिकारियों को निष्पक्षता के नाम पर कर देना चाहिए था। पैलेट गन वाला मामला आप दिखाऊंगा। कुछ पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम वाले मामले पर फंस गए, इसलिए पैलेट गन वाला मामला उठाया। अरे मूर्खों, पहले पैलेट गन वाला मामला आया था या वंदे मातरम वाला मामला? यही तो पढ़ाई लिखाई में जाहिल है। इन्हें अपने आका की कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते। खैर, हुआ क्या, राहुल गांधी ने छाती पर आकर दाल गल दी। ऐसी हालत है कि समझ नहीं पा रहे थे करा क्या जाए। क्योंकि होता है ना, आम जनता होती है तो क्या होता है, उसमें लाठी मार दो, फिर करंट लगा दो, फिर वो कील लगी हुई लाठियों से पीट दो। यही था ना इस देश की जनता के लिए। गंदे गंदे लोग छोड़ दो जो गालियां बके बच्चियों को, यही है ना इनका इकोसिस्टम। राहुल गांधी के साथ हो नहीं पाया। एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हालत खराब है। जिन्हें लगा था कि अमित शाह की कुर्सी पर अब कोई संकट के बादल नहीं है, तैयार हो जाइएगा। इधर एफआईआर, उधर जांच, और जांच भी ऐसे स्तर पर होगी जिससे भाई साहब की कुर्सी जाना तय है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हूं, तस्वीरें पहले आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, पहले एक तस्वीर ये निकलकर सामने आई, इसे देखिए। राहुल गांधी बैठे हुए हैं, कुमारी शैलजा पीछे खड़ी हुई हैं, कई और कांग्रेस के बड़े नेता, और साथ में एक बच्चा बैठा हुआ अपने माँ या परिवार के जनों के साथ। आंखों पर चश्मा, शायद इसे आप पहचान ना पा रहे हो, लेकिन मैं बता दूं, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था उस दौरान पैलेट गन जो चली थी उसमें यही व्यक्ति घायल हुआ था। यही जो राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। और किसी और की रिपोर्ट नहीं है साहब, एम्स की रिपोर्ट है कि यहाँ पैलेट गन के छर्रे लगे हैं भाई। 200 छर्रे, 3 आंख में घुसे हुए हैं पैलेट गन के छर्रे। अब या तो ये कह दो एम्स वाले उस समय झूठ बोल रहे थे, वो जो उस समय डॉक्टर जांच कर रहे थे, ये भी हो सकता है ना, इनका पता नहीं है। वो एंटी नेशनलिस्ट हो सकते हैं क्योंकि ये सारे नेशनलिस्ट वही हैं जो मोदी और शाह से इस्तीफा ना मांगे, उन्हें परेशान ना करें। बाकी सारे के सारे जो परेशान करेंगे, आलोचना करेंगे, सवाल पूछेंगे, ये सारे एंटी नेशनलिस्ट हो जाते हैं। खैर, अब मोर्चा खुल गया है। सवाल क्या था इसमें है, अब राहुल गांधी थाने में साहिल और उनकी मां के साथ धरने पर बैठ गए। दरअसल पिछले कई दिनों से साहिल और उनकी मां थाने जा रहे थे एफआईआर लिखवाने, लेकिन पुलिस उनकी सुन नहीं रही थी। अच्छा, क्या होता है मैं आपको बताऊं इस पूरे मामले पर क्यों और वजह फंसी हुई है। ये नॉर्मल वारदात होती है ना, नॉर्मल तो कोई वारदात होती नहीं, लेकिन एक वैसी जो वारदात होती है जिसमें आम पब्लिक वाला मामला होता है। एक होती है कि बड़ा डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा होता है। इसमें पैलेट गन लगी थी साहिल को, उसके छर्रे लगे थे। अब एफआईआर लिख ली गई, तो एफआईआर के बाद आपको जांच करनी होगी। जांच के बाद यह भी देखना होगा किसने मारी, फिर जिसने किया उससे पूछवाना भी होगा। यह भी तो आगे होगा किसके आदेश पर हुआ, किसने दिया था आदेश। वो बड़े वाले अधिकारी को, कि कोई बड़ा डीसीपी तो आया नहीं होगा, उसने गोली चला दी, चलाई तो किसी और नहीं थी। अब उनसे पूछा जाएगा तुम्हें क्या अनुमति उन्होंने दी, पूछोगे तो तुमसे किसने कहा था भाई अनुमति देने के लिए, तो कहेंगे बड़े वाले साहेब ने, फिर बड़े वाले साहेब ने, फिर सबसे बड़े साहेब ने। तो बड़े वाले साहेब तो बात पहुंचेगी ना, जिन साहब को पैलेट गन के नाम से ही हालत खराब हो रही थी, नहीं आ पा रहे थे संसद के अंदर, उनको जवाब तो देना पड़ेगा। इसीलिए एफआईआर पर फंस गए हैं। अब यह है कि साहिल और उनकी मां लगातार थाने जा रहे थे एफआईआर लिखवाने, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही थी। और आज जब ये बात राहुल गांधी को पता चली तो खुद ही दोनों के साथ थाने पहुंच गए। सोचिए, एक स्टूडेंट की एफआईआर नहीं लिखी जा रही और उसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन को थाने में धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो आम जनता का क्या ही हो रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, सुन भी लीजिए इस पर। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट
पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए, ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहाँ से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ, ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ, ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। अब शरीर में 200 से ज्यादा पैलेट हैं, आंख में 3 पैलेट हैं, और ये अगर कोई निजी अस्पताल से कराया जाता तो यकीन मानकर चलिए, पहली बात तो उस निजी अस्पताल की जांच परख होती, कोई ना कोई खामी निकाल दी गई होती, अब तक ट्रांसफर हो गए होते वहां से मरीज और उस अस्पताल पर लग गया होता ताला। अब यह है कि चूंकि ये रिपोर्ट एम्स की है, अब उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। महीना भी 1 हो गया, मतलब 1 महीना बीत चुका है, 20 तारीख को हुआ था, आज 21 तारीख, 20 जुलाई का मामला। अब कैसे इस पूरे मामले को रायता समेटा जाए? तो अब एफआईआर नहीं लिखी जाए, एफआईआर लिखने से ही पीछे भाग रहे थे। ये देखिए यहां पर पहुंचे जब राहुल गांधी उस वक्त किए, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, ये पैदल ही चल रहा राहुल गांधी। सोचिए, देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो ये कुछ इस तरह से राहुल गांधी पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर पीड़ित के साथ पहले मंदिर मार्ग थाने गए, फिर पुलिस हेडक्वार्टर और उसके बाद डीसीपी ऑफिस संसद मार्ग पर पहुंचे हैं। खास बात यह है कि हालत खराब है और क्या कहा जा रहा है, देखिए सुनिए। धरना देना पड़ रहा है, पुलिस वालों के हाथ पांव फूले हुए हैं कि अगर राहुल गांधी की बात मान ली जाती है तो आका नाराज हो जाएंगे, एफआईआर क्यों लिखी, और अगर नहीं मानी जाती है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पूरे देश भर में हल्ला है कि आखिरकार जब पैलेट गन वाली रिपोर्ट है तो एफआईआर पुलिस क्यों नहीं लिख रही है। दोनों तरफ से अधिकारी फंसे हुए हैं, हालत तो खराब है, कैसे बचाएंगे आका को। नमस्कार।